स्वागत है आपका आपके वास्तविक परिवार में, भगवान के परिवार में। आप लोग आए, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के वचनों को सुनने के लिए आप लोग आते हैं। आज का विषय है कि क्या आप असुरक्षित क्षेत्र में चल रहे हैं? क्या आप एक असुरक्षित क्षेत्र में चल रहे हैं? ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया? क्या इसके पीछे मेरा लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि आप वास्तव में असुरक्षित क्षेत्र में चल रहे हैं, जिसका कुछ भी आपको पता नहीं है, जिसका कुछ भी आपको पता नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन हैं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप कौन हैं, अगर आप उत्तर देते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो पूछा जाए आपसे कि यदि आप शरीर हैं तो मृतक क्या है? किसको कहेंगे मृतक? उसमें से ऐसा क्या निकल गया जो मृतक उसे कहते हैं? प्रश्न तो ये भी बनता है। जब आपको यही नहीं पता कि आप क्या हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि आप क्यों हैं, और ये भी नहीं पता कहाँ जाना है, इससे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र क्या होगा? आप विचार करिए, इससे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र क्या होगा कि आपको यही नहीं पता कि आप क्या हैं। आपको यही नहीं पता जब आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाना है। जब यही आपको नहीं पता है तो इससे ज़्यादा आप क्या मानते हैं असुरक्षित क्षेत्र? कहाँ सुरक्षित है? जब आपको इनकी जानकारी ही नहीं है तो इससे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र तो है नहीं। आपने अपने पूरे जीवन को, जो मानव जीवन मिला आपको, इस जीवन में, पूरे मानव जीवन में चिंतन क्या किया आपने? रोटी कपड़े मकान का। चिंतन का आधार क्या बनाया? रोटी कपड़ा मकान। जब उसकी पूर्ति हो गई, वैसे तो होती तो है ही नहीं, लेकिन मान भी लीजिए यहाँ पे हो गई, तो साधन और सम्मान, इसी में पूरा चिंतन घूमता रहता है। जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे, क्या आपने उस पर कभी विचार किया पूरे जीवन में? और आपके संग ऐसा ही होगा कि यदि आप आए हैं तो आपको जाना भी होगा। यदि आप आए हैं तो आपको जाना भी होगा, भले अज्ञान में जाएं, ना जानकारी बस जाएं, लेकिन आपको जाना है इस धरती से। लेकिन इसका चिंतन आप नहीं करते, इसके बारे में आप विचार नहीं करते। आपके चिंतन का आधार होना चाहिए था भगवान, मोक्ष। ये आपको और चिंतन ही करना था तो मोक्ष और भगवान का चिंतन करते। सत्य, धर्म, न्याय, नीति, इनका चिंतन होना चाहिए था। लेकिन जुटाने और खाने वाला धरती का भार होता है। जुटाने और खाने वाला धरती का भार होता है। वही तो बनकर जी रहे हो, वही भार बन के जी रहे हो। जुटाते हो, खाते हो और विचरण करते हो, और आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना है और कहाँ से आए हो। तो भार ही हुए ना, आप भार ही हो गए। आप लोग कभी ये भी नहीं सोचते हो कि आपका जीवन किस लिए है। ये जो मानव जीवन है, ये किस लिए है? ये कभी नहीं आप लोग सोचते हो कि आपको मानव जीवन किस लिए मिला था। आप जुटाने खाने के पीछे इतना लीन हो गए, आप जुटाने और खाने के पीछे इतना लीन हो गए कि आप अपने को ही भूल गए। आप अपने को ही भूल गए
कि आप शरीर हैं या जीव हैं या आत्मा हैं या परमात्मा हैं, क्या हैं आप? कभी आपने नहीं विचारा होगा। इतना लीन है, जुटाने और खाने में इतना लीन है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न तो आएंगे ही नहीं, भूल गए ये सब आप। आपको तो ये भी नहीं याद रहा कि आप कौन हैं। आपको तो ये भी नहीं याद रहा कि आप कौन हैं। आप खाने जुटाने के पीछे, कर्म और भोग के पीछे अपने को इतना सिमट लिए हैं, इतना आप लिमिट कर लिए हैं कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल गए कि आप धरती पे क्यों आए थे और कहाँ जाना है। अब बताइए, जब इसकी ही जानकारी नहीं कि क्यों आए और क्यों जाना है, कहाँ जाना है, तो इससे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र क्या होगा बताइए आप। और ये भी कोई डेट नहीं कि कब जाना है, ये भी कोई पता नहीं, तो असुरक्षित तो है ही ना जानकारी है आपको कि आप कौन हैं और कब जाना है, ये भी नहीं जानकारी। अब बताइए, इसमें सुरक्षित क्षेत्र है? चलिए ये भी हटाइए। आप कौन थे, किस लिए आए थे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या थे, ये सब आपने दरकिनार कर दिया। ये सब आपके जीवन के पहले प्रश्न थे। ये सब रोटी कपड़ा मकान से भी पहले प्रश्न थे कि जानना कि किधर जाना है, क्यों आए थे। लेकिन क्या किया आप इस संसार में इतना घुल मिल गए, इतना घुल मिल गए, इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि आप अपने अस्तित्व को ही भूल गए, कि आप अपने अस्तित्व को ही भूल गए कि हम शरीर हैं या शरीर नहीं है, हम जीव हैं या नहीं हैं, आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। आप भूल गए। आपके कभी चिंतन का ये आधार ही नहीं बना। अगर आप जब इतना भी नहीं विचारते हैं तो इससे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र कोई नहीं है। इससे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र कोई नहीं है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका शरीर जो आपका शरीर है, यह शरीर संसार में परिवार के माध्यम से आया है। जो आप ये शरीर पहन के बात करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, विचरते हैं, भोगते हैं, ये जो शरीर है, ये संसार में कैसे आया? ये आया परिवार के माध्यम से। लेकिन इसमें जो रहता है, जो इसमें रह के सुनता है, जो इसमें रह के बात करता है, जो इसमें रह के सब क्रियाकलाप करता है, वह परमात्मा से, आत्मा के माध्यम से आया है। परमात्मा से, आत्मा के माध्यम से आया है, जिसे जीव कहते हैं। जब यह शरीर जो संसार में आया है और वहाँ से परमात्मा से जीव जब दोनों मिलते हैं, तब आप मनुष्य कहलाते हैं। इसमें से एक भी चीज़ अलग हुई, अगर जीव शरीर में नहीं रहा तो वह शरीर मृतक कहलाएगा। और बिना शरीर के अगर शरीर त्याग दिया तो सूक्ष्म रूप में हो जाएंगे आप। तो जानकारी तो होनी चाहिए ना, आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है, आप क्यों आए थे। जब ये सब जानकारियाँ नहीं होती हैं तो ऐसे क्षेत्र को असुरक्षित क्षेत्र ही कहते हैं। आपको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। अब बताइए कि क्या करिएगा, इसके आगे क्या विचारते हैं आप, क्या करिएगा। ये जो आपकी इंद्रियां हैं, देखिए शरीर आपको मिला है, भगवान की पहली कृपा, सबसे पहली उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि उसने आपको मानव तन दिया। इस मानव तन को आपने माध्यम बनाया, संसार में भोगने का बनाया, या फिर भगवान की ओर अग्रसर करने बनाया, ये आपका निर्णय है। इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करता।
ये आपका निर्णय है। जब आपने निर्णय लिया कि हमें इस शरीर को मोक्ष की मशीन बनाना है, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब क्या होता है? जिससे पैदा हुए थे, जो आपका असली माँ बाप है, उसी में पुनः चले जाना, उसी में पुनः चले जाना। इस अंधकार अहंकार मैं से मुक्त हो जाना और अपने वास्तविक पिता और माँ के पास चले जाना। यही तो मोक्ष है, जो ज्ञान मिलने पे मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। भगवान भी जब धरती पे आएंगे तो ज्ञान देंगे, ज्ञान के माध्यम से आप देखोगे कि आपके कर्म सब नष्ट हो गए और असली कर्ता भगवान है। वहीं पर आपको दिखेगा कि आप मुक्त हो गए बंधनों से, वही मोक्ष है। वो मोक्ष जो है वही आपके जीवन का लक्ष्य था। मोक्ष को पाना ही तो जीवन का लक्ष्य था आपके, लेकिन आपने भोगा इस शरीर से। अब ये शरीर दिन प्रतिदिन वृद्ध होता है और किस समय यह संसार में नष्ट हो जाए ये भी तो नहीं पता है। आप विचारिए ना, इतना असुरक्षित क्षेत्र में क्यों आज ये विषय लिया हूँ? इसीलिए लिया हूँ। लोग कहते हैं कि माया क्या है? माया यही तो माया है। अज्ञानता का ही दूसरा नाम माया है। आपको जब ज्ञान ही नहीं है, अपने का ही ज्ञान नहीं है, संसार का आप भले ज्ञानी हो बहुत, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तमाम तरीके की विद्याएं आती हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपने इस मानव शरीर को जिसको देना था उसको ही नहीं दिए और जिसको नहीं देना था उसको दे दिए, तो जो इसका असली मालिक होगा वो तो नाराज़ होगा ना कि भैया मिला था आपको मोक्ष के लिए, लेकिन आपने इसे भोग की मशीन बनाया और आप नरक में गए। तो इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कोई असुरक्षित क्षेत्र होगा। देखिए, ये जो चैनल है ये स्पष्ट जानकारी का चैनल है या परिवार है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई भ्रम वाली चीज़ें बताऊं। साफ सुथरी, एकदम स्पष्ट, बिना किंतु परंतु लिए हुए बता रहा हूं। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ताकत जो है, सबसे बड़े शक्तिशाली ज्ञान होता है और ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं होता है। ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं होता है। ज्ञान ही परम सत्य है और ज्ञान ही भगवान का स्वरूप है। भगवान जब भी आता है तो ज्ञान ही देता है और ज्ञान के माध्यम से ही आप उसको पहचानते हैं। तो यह जो स्थान है जहाँ आप आते हैं, यह ज्ञान को दूर हटाने वाला स्थान है। इसमें मेरा भी कोई मैं नहीं है, भगवान की मशीन है ये शरीर, उसी की सेवा में लगी हुई है और संसार में आप लोग तक वह जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है ये मशीन। मुझे ये लगा कि बताना चाहिए आप लोगों को कि आप जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र में आप चलते हैं। आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन सुरक्षित नहीं है। आप सुरक्षित नहीं हैं। आपका शरीर कब जो है नष्ट हो जाएगा और आप कब यमराज के पात्र बन जाएंगे आपको पता ही नहीं है। वो तो चलो नहीं भी पता है, लेकिन आपको ये भी तो नहीं पता है कि आप कौन हैं, आप क्यों आए थे, आपको कहाँ जाना है, ये भी तो नहीं पता है। और ये नहीं पता है तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति कहीं चला जाए, उसको यही नहीं पता है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तब तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। उस स्थिति में तो उसका जीवन समाप्त ही समझिए। जिसमें दिशा नहीं है, जीवन समाप्त। तो समझिए, इस चीज़ को आप समझिए कि आप एक असुरक्षित क्षेत्र में जी रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, तो ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बोल रहा हूँ।
आप अपने को पहचानिए, आप शरीर नहीं हैं, आपको शरीर मिला है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कहता हूँ कि कम से कम आप जब इतना संसार में टहले हैं और आपके दिमाग में बैठ चुका है और अपने को आप शरीर मानते हैं, जिसकी वजह से आप सुख दुख में इतना परेशान हैं, तो उससे निकलिए। आप शरीर हैं ही नहीं। जब आप शरीर नहीं हैं तो शरीर के पीछे क्यों परेशान है? शरीर आपको मिला था भगवान को पाने के लिए, मोक्ष के लिए, ज्ञान पाने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं मिला था। इस शरीर को चलाने के लिए तो भोजन पानी चाहिए, वो मिलता ही है, वो तो मिलेगा भाई। जिसकी दुनिया है उसने तो इस शरीर में सब दे रखा है। जिसकी दुनिया है उसने तो इस शरीर में सब व्यवस्था कर रखी है। अगर आप भगवान को जान समझ लीजिए, पा लिए, क्या उसके बाद क्या रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? कौन सी चीज़ है जो पूर्ति नहीं होगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूर्ति नहीं होगी? आपका स्वरूप तो दिव्य है, आप तो दिव्य थे। आप जैसे ही शरीर में आए, माया ने अपना गुण दोष आप में मिला के आपको सूक्ष्म शरीर कर दिया और आप एक मिथ्या अहंकार लेके जीवन यापन कर रहे हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरा संसार। ये सब झूठ है। अगर ये सच होता तो छूटता नहीं। अगर ये सच होता तो छूटता नहीं। छूट रहा है, समाप्त हो रहा है, रोज़ दिख रहा है। आप देखिए, न्यूज़ पढ़िए, रोज़ आती हैं न्यूज़, ऐसी आती जाती रहती हैं। जब ये रोज़ हो ही रहा है तो इसमें इतना बड़ा तो आश्चर्यचकित है नहीं, इसमें तो इतना आश्चर्य है नहीं। लेकिन हाँ, इस चीज़ से आपको प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि आप अपने से प्रश्न पूछिए कि आप सुरक्षित क्षेत्र में, असुरक्षित क्षेत्र में हैं। और उत्तर मैं बता दूं आपको, उत्तर भी सुनते जाइए। आप अगर इन प्रश्नों के, जो मैंने प्रश्न पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आप कौन हैं, आपका वास्तविक रूप क्या है, अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं हैं, तब तो आप बिल्कुल असुरक्षित क्षेत्र में ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप ना जानते हुए भी यमराज के पात्र बनेंगे और नरक के भोगी बनेंगे। इसलिए अपने क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए। अपनी जो आपको भगवान ने शरीर दी थी, उस शरीर को भगवान से जोड़िए और उसको जोड़ के ये जो आवागमन का चक्र है, इसको समाप्त करिए। रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान तो मिलता ही है। ऐसा कौन है जिसको नहीं मिला? और भगवान ने जिसको जो है रोटी नहीं दी, वो तो मिलेगा, पीछे पीछे चलेगा। लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो है, जो अपनी जिम्मेदारी है कि हमें उस परमात्मा का हो के चलना है, हमें उस परमात्मा के वचन पे चलना है, हमें उसके वचन पे संशय नहीं करना है। किसके? भगवान के। और भगवान कभी नहीं कहता है, देखिए भगवान कभी मनाता नहीं है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, भगवान कभी भी आपको मानने के लिए नहीं कहेगा। भगवान हमेशा जानने की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में जब उनका संवाद हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कभी नहीं कहे अर्जुन से कि मान लो अर्जुन, कभी नहीं ये बात बोले। उन्होंने कहा जानो, देखो, अपने को देखो, मेरे ईश्वरीय रूप को देखो और मुझको देखो। उन्होंने क्या कहा? अपने को तो जानो पहले अर्जुन, फिर ईश्वरीय रूप को देखो जो तुम थे मुझसे अलग होने के बाद, फिर मुझको देखो विराट में, और फिर मुझ में सबको देखो। ये कौन बोल रहा है? ये परम पिता परमेश्वर बोल रहे हैं, जो परम आकाश रूप परम धाम में रहते हैं। ये उनकी वाणी थी। ऐसे राम जी जब हनुमान जी ज्ञान लेने गए, उन्होंने भी यही सब बात कही। उन्होंने कभी मानने के लिए नहीं कहा, ज्ञान दिया। ज्ञान में जीव को लगता है, दिखता है, लगता क्या है, दिखता है, साफ साफ दिखता है कि अभी तक जो मैं मिथ्या अहंकार से जी रहा था वो तो बहुत झूठ था, बहुत अंधेरा था। वास्तव में तो ऐसा है कि सबका कर्ता भरता धारता
सब कुछ बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, सबका मालिक वह केवल भगवान जी हैं, वह केवल परमात्मा है। मैं जो मेरे अंदर पैदा हो रही है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूंगा, मेरा ये है, ये जो पैदा हो रही है ये मिथ्या है, ये एक मिथ्या है। ये सब ज्ञान में दिखता है और ये ज्ञान में ही दिखेगा, बिना ज्ञान के ये नहीं दिखेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जब आपको इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं पता है कि आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं या असुरक्षित क्षेत्र में हैं, जब इनको नहीं पता है तो ये जीवन की गाड़ी जो है ये बड़ी डामाडोल है। इसको सही दिशा में लेके जाइए। इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजिए और नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपके प्रश्न है उसको लिखिए। भगवान की जैसी भी कृपा होगी मैं आपको सही और सुस्पष्ट उत्तर दूंगा। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, मनमानी बात नहीं, जो भगवान की है वही बात बताऊंगा और वही परम सत्य है। इसलिए अपने जीवन का जो प्रथम है, पहली चीज़ ये है कि इसको मोक्ष की मशीन बनाइए। फिर दूसरे नंबर पे ये पूर्ति उर्ति होती रहती है, रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान की तो पूर्ति होती ही रहती है। अच्छा, ये मिलेगी किसको? आप विचार करिए, किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? वही उसी को मिलेगा ना जो भगवान का है। जब भगवान की बनाई दुनिया है, भगवान का बनाया हर जीव है, भगवान की ही माया है, तो जब आप भगवान के हो गए तो आप ही को तो सब मिलेगा, और किसको मिल जाएगा? लेकिन परीक्षाएं होती हैं। आपकी परीक्षाएं तो होंगी कि आपने जो सीखा है, जो आपने सुना है, उस पे आप दृढ़ हैं या नहीं हैं। केवल मुंह से बोलने के लिए हैं या उसको जीवन में भी उतारा। कल मैंने कहा था धर्म क्या है, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कहा था धर्म क्या है। तो मैंने कहा था धर्म धारण करने योग्य जो चीज़ है उसे धर्म कहते हैं। धारण किसको करेंगे? भगवान के वचनों को। भगवान के वचन का मतलब क्या होता है कि भगवान को जानकर, देखकर, उसने जो पद्धति बताई है जीवन जीने की, उस पद्धति से अपने जीवन को जीते हुए भगवान की ओर लगाना है, भगवान के हो के चलना है। भगवान नंबर 1 पे होना चाहिए। भगवान से अगर आप विमुख हो गए वो अधर्म है। जो भगवान की ओर ले जाए वो धर्म है। ये मैंने कल बताया था, वही आपको धारण करना चाहिए। क्योंकि मानव जो शरीर है जो आपको मिला है, इसका पहला लक्ष्य, पहली ड्यूटी, पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य है जानना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आपके माता पिता कौन हैं, ये संसार क्या है, ये शरीर क्यों मिला है, आप क्यों इस शरीर में हैं, आप क्यों आए हैं, आपको क्यों इसमें रहना है, आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। ये सब प्रश्न तो सबसे पहले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप खुद से पूछिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और यदि होना चाहिए तो अभी तक खोजना चाहिए था, या केवल वही रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान में रह के कोलू के बैल बन गए। और जो है मौत, अब हमारी मौत आ रही है, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, ऐसी बातें करते हैं लोग, इस तरीके की बातें करते हैं। उनको समझ में नहीं आती ये चीज़ें कि मौत नहीं आ रही है, तुम्हारा चांस जा रहा है। जो भगवान से मिलने का अवसर था वो भी जा रहा है तेरा। जो भगवान ने आपको एक अवसर दिया था, एक कृपा की थी कि लो मानव शरीर लो और मेरे हो जाओ, वो अवसर भी जा रहा है। इतना समझ में नहीं आता है। दुखित होते हैं कि अब हम जो है वृद्ध हो गए हैं, अब हम क्या करें, इस तरीके की बातें करते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि उनका अवसर छूट रहा है। ऐसे नहीं सोचेंगे कभी। कभी भी जीव ये सोचता ही नहीं है। बड़े अचंभे की बात है। रोज़ खाता है, रोज़ कमाता है, खाता कमाता और कब से खाता कमाता है, लेकिन एक पल वो ये चीज़ नहीं विचारता है,
एक पल ये चीज़ नहीं वो विचारता है कि हम ये कर क्या रहे हैं। अगर खाने से पूर्ति हो गई होती तो अभी तक हो गई होती, सोने से पूर्ति हो गई होती तो अभी तक हम रोज़ ही सोते हैं, लेकिन नहीं विचारता है और उसके संग ऐसा हो रहा है, लेकिन कभी उत्तर नहीं तलाशता है। अब इससे ज़्यादा असुरक्षित क्या है? इसलिए इन प्रश्नों को खोजिए और जो आपका जीवन है उसको वहाँ से लगाइए, तभी आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं। माया का क्षेत्र कभी सुरक्षित नहीं हो सकता, अज्ञान का क्षेत्र कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। अंधेरे में चलने वाला अगर दावा ये करे कि वो सही रास्ते पर चल रहा है तो ये सही बात नहीं हो सकती, ये सही बात नहीं हो सकती, इसमें रहता है संशय। इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हम पर दया करें और जो मैं असुरक्षित क्षेत्र में चल रहा हूँ, जो अज्ञान रूपी क्षेत्र में चल रहा हूँ, पता नहीं कब ख़त्म हो जाऊँ, कब समाप्त हो जाऊँ, तो प्रभु मुझे निकालिए, प्रभु मुझे निकालिए। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं निकल पाऊँ। तो मेरा आज यही विषय था कि क्या आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं, असुरक्षित क्षेत्र में हैं। और जब तक आपको ये सब जानकारियाँ नहीं हैं तो मेरा विश्वास करिए आप बहुत भयंकर असुरक्षित क्षेत्र में हैं। और ये आप देखिए, जो जहर होता है, जो जहर होता है वो एक जीवन को खाता है। जहर जो होता है ना, कोई पी ले तो उसका मौत होती है, लेकिन माया है ना, ये आपके करोड़ों जीवन को चबाती है, आपको ऐसा भोग योनि में डालती है कि भटकते 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 वो दुर्दशा हो जाती है कि उसका तो कोई हल भी नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। लाखों लाखों जीवन ये भोग आपके नष्ट कर डालेंगे और समझ नहीं रहे आप लोग। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं अज्ञानी जीव हूँ और मैं विशेष प्रकार विमूढ़ हूँ, मतलब विशेष प्रकार का मूढ़ जीव हूँ। मुझ पर आप दया करिए, मुझ पर आप दया करिए और मेरा हाथ थामिए, क्योंकि मैं आपका हाथ नहीं थाम सकता प्रभु, मेरा छूट जाएगा। आप मेरा हाथ थामिए प्रभु, अब मुझे इस क्षेत्र से बाहर निकालिए। वो करुणापति हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो आपको बाहर निकालेंगे। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, और इस परिवार से जुड़े रहिए और अपने जीवन को भगवान की ओर लगाइए और फिर संसार में विचरण कीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान कहता है विचरण कीजिए। हनुमान जी नहीं कितने आराम से घूम रहे हैं संसार में, नहीं घूमते थे बताइए? कौन सा उनका जीवन जो खराब हो गया? आराम से घूम रहे थे। जो भगवान का होके घूमेगा वो तो और परमानंद में घूमेगा ना, उसको किस चीज़ की चिंता है? उसकी चिंता करने वाला भगवान है। जिसकी आप ड्यूटी करेंगे वो चिंता करेगा, भगवान जी हैं उसकी। तो आप अपने जीवन को भगवान से जोड़कर संसार में विचरण कीजिए। कहाँ मना करता है भगवान? कभी नहीं मना करता है। हे अर्जुन, मेरी शरण में आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर संसार में रहो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन पहले आओ, पहले भगवान को खोजो। जो जीवन का लक्ष्य है, जो मिला था जानने के लिए, उससे पहले जुड़ो, उसके बाद संसार में आप विचरण करो। फिर आप देखिए आपका जीवन अमृत से भरा हो जाएगा, अमरता को प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो भोग भोगते भोगते तो कई जीवन निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे और नरक की यात्रा, स्वर्ग की यात्रा के बीच में झूलते रहेगा ये जीव। तो इसी संदेश के साथ कि भगवान के हो जाएं और जो प्रश्न मैंने पूछे उनके उत्तर तलाशें, मैं वाणी को विराम देता हूँ। भगवान का एक बार जयकारा लगाते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की जय हो, परम पिता परमेश्वर की जय हो, परम पिता परमेश्वर की जय हो। आप लोग हमारे परिवार, आप लोग अपने वास्तविक परिवार में आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और जुड़े रहिए।